मैं हर मुसीबत से अकेले लड़ते लड़ते थक गई हूँ। टमाटर वापस ले लो, ये सब टमाटर वापस ले लो अब मेरे जी। सच? आपने अपना वादा वापस ले लिया? यस, थैंक यू वीनी जी, थैंक यू। आज मैं पहली बार अपने मामा से उनकी बेटी बनकर मिलूंगी। पहली बार उन्हें मामा बुलाऊंगी। आज का दिन तो सब तो ही चंगा है जी। आज उन्हें पता चलेगा कि मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे पता है। डैडा को पता है कि वो तेरे पापा है। जिस दिन तू घर से गई थी उन्हें उस दिन से पता है। मैं आपकी कुल्फी हूँ, मैं आपकी परी हूँ, मैं आपका शेर हूँ, मैं आपकी बेटी। तू मेरी कोई नहीं है। अब जानते कि उन्होंने मैंने, मुझे लग रहा था वो मुझे कुछ दूर रख रहे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन जब पता था तो फिर क्यों? अगर उन्हें पता था कि मैं उनकी अपनी बेटी हूँ तो फिर होने वाले दिन उन्होंने मुझे वापस क्यों भेजा? ऐसी गंदी तरीके से बात क्यों की? मैंने ये क्यों बोला कि मैं उनकी कोई नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने उनसे कहा था, ओके? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरी लाइफ सच में ओवर होने वाली है। मैं मरने वाली थी। तो मैंने उनसे डैडा प्रॉमिस किया कि जब तक मैं हूँ वो तुझे वापस नहीं लाएंगे। मैंने उनसे कह दिया था कि एक बार मेरी लाइफ ओवर हो जाए उसके बाद वो तुझे हाउस वापस ला सकते हैं। प्लीज, ऐसा नहीं होता। अब उनको पता था उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मुझे उनसे मिलना, बात करनी है और बहुत सारे सवाल पूछने। मैंने बाबा से अब भी कभी मिलना है। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। फाइट सिकंदर, फाइट। तुम्हें अपनी बेटी के लिए जीना होगा सिकंदर, फाइट। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अभी पूछती हूँ, मेरे पापा होके भी उन्होंने मैनू ही चुरन के चला। सिकंदर सिंह गिल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ऑपरेशन चल रहा है। अमारा और कुल्फी का ध्यान रखना। अगर उन्हें पता चला तो स्ट्रेस में आ जाएंगी। और ये उनकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। बच्चों रुको, तुम लोग अभी उनसे नहीं मिल सकते। प्लीज तुम लोग अपने रूम में रेस्ट करो। मुझे कोई नहीं करना, मुझे मिलना है, कुछ नहीं करना। हमें उनसे मिलना है बिल्कुल अभी। सिस्टर, जल्दी इनकी फैमिली में से किसी को बुलाओ प्लीज। बच्चों शोर मत मचाओ। देखिए, पहली सर्जरी हो गई पर सिकंदर की हालत अभी भी क्रिटिकल है। अगले 24 घंटे हम इन्हें आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और अगर आज की रात इनकी हालत और नहीं बिगड़ती तो आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे।
होने की बारी आती है अब मेरी बीमार पड़ जाते हो। आपको पता है ना, अब मैंने चढ़ के नहीं जा सकते। कर तो ली ना सारी कोशिश, चटा लिए तो सब तो कट्टा वाला चूरन। आप जल्दी ठीक हो जाओ पापा। अभी तक मैंने आपको पापा बोला, आपको कान पकड़ के मुझसे सॉरी मांगती है। मत मांगना, मैं सॉरी मांग लूंगी। आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, आपको बिल्कुल डांटने लगाऊंगी। मैंने बस मेरे पापा चाहिए, कुछ नहीं। आप जल्दी से ठीक हो जाओ। चक्का जी सिकंदर अब खतरे से बाहर है। रब दा लाख लाख शुक्र है डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर चाचू, आप दुनिया के सब तो थोड़े डॉक्टर चाचू। थैंक यू। सिकंदर की जान तो खतरे से बाहर है, लेकिन इलाज अभी भी चल रहा है। उसे अभी कुछ और हफ्ते हॉस्पिटल में रहना होगा, कुछ और ऑपरेशंस भी होंगे। आप लोगों को उसकी हिम्मत बढ़ाते रहना होगा। एक्चुअली एक बुरी खबर है। बुरी खबर कैसे डॉक्टर? आपने अभी तो बोला कि वो ठीक हो जाएगा। शरीर के घाव भरने में और ठीक होने में फर्क होता है मिसेस गिल। मतलब साफ साफ कहिए ना डॉक्टर साहब, क्या 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 बात है? एक्सीडेंट में सिकंदर के वोकल कॉर्ड बहुत बुरी तरह डैमेज हो गए थे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ये ताऊ जी, डॉक्टर चाचू क्या कह रहे हैं? बोलो ना ताऊ जी, बोलो ना जी। हमने सिकंदर की आवाज तो बचा ली, लेकिन आई एम सो सॉरी, मेरे ख्याल से वो अब कभी गा नहीं पाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि सिकंदर जैसे आर्टिस्ट के लिए ये कितनी बुरी खबर है, लेकिन जिस हाल में सिकंदर को एडमिट किया गया था, उसकी जान बच पाना ही किसी करिश्मे से कम नहीं है। ऐसे टाइम में सिकंदर को आपके सपोर्ट की जरूरत हो। इतने बड़े ट्रॉमा के बाद इंसान खुद को भूल जाता है। वो कभी भी उस तरह से रिएक्ट नहीं करता जैसा कि नॉर्मली करता होगा। आप लोगों को उसके साथ बहुत पेशेंस रखनी होगी। डैडी ने अभी अभी तो मुझे गाना सिखाया था, वो मेरे साथ कभी नहीं गाएंगे। जीना, पापा के वास्ते तो संगीत पूछा है। अगर किसी को से चोट लग जाती है तो वो पूजा करना तो नहीं भूलता ना। पापा ने मेरी आवाज लौटाई थी, मैं भी पापा का संगीत लौटाऊंगी। पापा गाएंगे, मेरे पापा गाएंगे। वीर जी आते ही होंगे, अभी भी कितना काम बाकी है। अब ये काम भी मुझे दे दिया। भाभी, आप वो रहने दीजिए, एक मिनट लाइए, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। आप वो रोजेस की थाली तैयार की थी ना हमने, वो ले आइए। ठीक। मैं पापा से कह दूंगी, आप समझ लो, जितनी भी मुश्किलें, जितने भी सपने, वो सारी पिन्नियां हैं। ये वाली बाबा को चोट लगने की, ये वाली इतने दिन अस्पताल रहने की,
वाली आपको पापा ना कह पाने की, ये वाली आपके मुझे बेटी ना कह पाने की, और ये सारी उन चिंदी बिंदी दुखों की जो हमारे रास्ते में है। मैं क्या जी आ जाऊं, सारे सियापों को मिलके खत्म कर देते हैं। मैंने पता है ये कोई मजाक की बात नहीं है, पर की करा जाने कुत्ता जी, मैंने डर लग रहा है, वो भी बाबा से मिलने पे। मैंने उनसे कोई लड़ाई नहीं करनी, बस बात करनी है। पापा कहने, पापा सिक्के घर आ गया है। वाओ! ये प्रिंसेस ने डैडा के लिए केक बनाया। He's gonna love it. So many walnuts. उनको सब उस टोटी गर्ल उसके परी नाम वाले मिठाई को लव करते हैं, मुझको नहीं। मेरा बेबी आपने इतनी मेहनत से बनाया है। मेरे दादा के लिए, उनके लव के लिए इतना हार्ड वर्क किया, वो हमेशा वेस्ट हो गया। आज भी वही होगा। मॉम अब तो मेरी लाइफ ओवर भी नहीं हो रही, मैं क्या करूं? मॉम मैं कुल्फी नहीं हूं, मैं क्या करूं? रिलैक्स। मेरी बात सुनो, ओके? आपकी लाइफ में मॉम और डैडा दोनों है ना, आप दोनों को बहुत लव करते हो ना, इसी तरह कुल्फी भी आपकी दादा की लाइफ में है बेबी, और उसकी आपके दादा की लाइफ में होने से आपकी इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होगी हमारा। मॉम आई डोंट नो, वो जब भी आती है दादा मुझे भूल जाते हैं, मुझे छोड़ देते हैं। कभी नहीं, हमारा दादा ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। और बेबी कुल्फी उनकी लाइफ में तो बस कुछ दिनों से आई है ना, और आप उनकी प्रिंसेस तब से हो जब से आप बॉर्न हुई थी हमारा, और वो आपको बहुत ज्यादा लव करते हैं, और वो किसी के भी आने या जाने से कम नहीं होगा हमारा। मॉम तो मैं कुल्फी से ओपनली लड़ भी नहीं सकती, उसने हॉस्पिटल में मेरी लाइफ ओवर होने से मुझे बचा लिया। उसने क्यों किया? मुझे उसको थैंक यू बोलना पड़ा। और अगर मैं चूज कर सकती थी तो फिर मैं वर्ल्ड में से भी किसी भी बच्चे की हेल्प ले लेती ना, पर उसकी नहीं। क्यों हो रहा है सब? भी क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं पसंद, but we can't help it ना, लाइफ ऐसी है। आपको एक बात बताती हूँ, ये देख रहे हैं? जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब मुझे यहाँ पे चोट लगी थी बहुत जोर से। मुझे चाहिए था कि निशान हमेशा हमेशा के लिए हट जाए, पर ये हट तो नहीं सकता ना। इसी तरह बेबी कुल्फी आपकी दादा की लाइफ में है, वो उनकी डॉटर है, वो नहीं हट सकती हमारा, इसी घर में रहेगी, ओके? और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे तू बहुत जंग आ रहा है हमारा ना बच्चे, अगर इस घर में कुल्फी है तो उस घर में आपकी मॉम भी है, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, सबसे ज्यादा। और जब तक मैं हूँ, आप आपके दादा की लाइफ में नंबर 1 रहोगे, हमेशा उनकी प्रिंसेस रहोगे, हमेशा। आई प्रॉमिस यू। आप मुझे ट्रस्ट करते हो ना? माय गुड गर्ल। अब दादा आने वाले हैं। स्माइल, गिव मी बिग स्माइल, बिग 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 स्माइल माय बेबी। सिकंदर जी के वास्ते पिन्नियां बना ली। ओके चलो हेलो हमारा कमान। भाभी ऑल सेट, सब रेडी? एक मिनट हेलो, रियली? ओके 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 ओके। भाभी सिकंदर और भाई साहब बस पहुंचने ही वाले। किड्स सिकंदर आ रहा है, कमान। बाबा घर आ रहे,
आज मैं पहली बार उन्हें पापा बोलूंगी। मैं क्या जी, आज तो मन में कितना पागड़ा, दोनों एक साथ ही होए जा रहे, रुका ही नहीं जा रहा। सब कुल्फी खाएंगे ना? अरे इतने दिनों बाद घर वापस लौटे हैं, मुंह मीठा करना तो बनता है। मेरी बच्ची, तरस गई बेटा। पापा, मेरी बिटिया कौन है? मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया, मेरा चंदा, मेरी लाडो। Daddy, my hand! And what's this Chanda and Lado? Daddy, what's this? कितनी प्यारी बातें करती है बिटिया। दादा, अब मुझे उस नेम से तो बुलाओ जो आपने मुझे दिया है। मैं कब से वेट कर रही हूँ। मैं भी। अमायरा। दादा, वेट नहीं हो रहा। मैं आपकी प्रिंसेस हूँ। से मेरी प्रिंसेस। प्रिंसेस। मेरी प्रिंसेस। प्रिंसेस। बेटा वापस आने की खुशी में बौरा से गए हम। दादा, मॉम, दादा हॉस्पिटल में रह के कितने बड़ी वे में बात करने लग गए हैं ना। हमारी गुड़िया को हंसाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। मीनिंग आप और मॉम दोनों? अपने परिवार को कोई ऐसे जरूरत जताता है क्या? आपके बिना ही घर ऐसा लग रहा था जैसे बिना पहिए की गड्डी, बिना चीनी का हलवा और बिना शेर का जंगल हो। पर अब तो आप आ गए ना, अब कहाँ उठे मारो डकार। अच्छा, दादा ने सिर्फ मुझे प्यार किया, छोटी गर्ल की तरफ से ठीक से देखा भी नहीं। यस, फुल ऑफ खुशी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।